नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी प्रोफेसर। आप जब एक्सरे सीटी या एमआरआई में स्पेशल स्टडी के लिए जाते होंगे तो आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया या डाई का नाम सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यूजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया और इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यह टॉपिक बीएमआरआईटी और डीएमआरआईटी स्टूडेंट के साथ साथ रेडियोग्राफर के लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Contrast media are substances administered to the patient to enhance the visibility of organ, tissue और blood vessels during radiological imaging। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के दौरान पेशेंट को दिया जाता है ताकि ऑर्गन, टिश्यू और ब्लड वेसल्स का इन्हेंस इमेज ले सकें। दे इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर अलाउइंग एक्यूरेट डायग्नोसिस। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के बीच कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस हो पाता है। सिंपल वर्ड में बोले तो जो चीज़ स्कैन में पिक्चर को ज़्यादा क्लियर बना दे वही कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ क्यों होता है। विदाउट कॉन्ट्रास्ट मैनी ऑर्गन अपीयर सिमिलर इन डेंसिटी और सिग्नल इंटेंसिटी मेकिंग पैथोलॉजी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। मतलब बिना कॉन्ट्रास्ट के ऑर्गन सेम डेंसिटी के लगते हैं जिससे पैथोलॉजी क्लियर नहीं दिखाई देता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हेल्प्स इन बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गन, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इवेल्युएशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड असेसमेंट ऑफ ऑर्गन फंक्शन। मतलब जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करके स्कैन करते हैं तब ब्लड वेसल्स, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और ऑर्गन स्ट्रक्चर सब क्लियर विजिबल होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि रेडियोलॉजी में कितने प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किए जाते हैं। पहला है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसके दो टाइप होते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड बेरियम सल्फेट। सेकेंड इज निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, थर्ड इज एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड फोर्थ इज अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। चलिए अब हम एक एक करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया के सभी टाइप्स को समझते हैं। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, these substance absorb X-ray and appear white और bright on imaging। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सरे को अब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे ये इमेज में वाइट या ब्राइट शो होते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, इसके दो टाइप होते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया और बेरियम सल्फेट। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज ए स्पेशल लिक्विड डेट कॉन्टेन आयोडीन। मतलब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक स्पेशल लिक्विड होता है जिसमें आयोडीन होता है। आयोडीन हैज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ इट ब्लॉक एक्सरेज। आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यह एक्सरे को ब्लॉक कर देता है, मतलब यह एक्सरे को पास नहीं होने देता जिससे यह इमेज पे ब्राइट शो होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन रेडियोलॉजी। मतलब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ एक्सरे इमेजिंग, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, इंट्रावेनस यूरोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी में किया जाता है। इस स्लाइड में आपको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, जैसे आयोहेक्सॉल जिसको ओमनी पैक भी कहते हैं, दूसरा नंबर है विसी पैक और तीसरा लोपामिडॉल। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला है हाई स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसको शॉर्ट में HOCM बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइट्राइजोएट। इसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इसलिए यह कम यूज़ होती है। सेकेंड पार्ट है लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसको शॉर्ट में LOCM बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आयोहेक्सॉल। यह ज़्यादा सेफ होती है इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। चलिए अब हम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के दूसरा टाइप के बारे में जानते हैं। बेरियम सल्फेट इज ए वाइट चॉल्की पाउडर मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक थिक लिक्विड। मतलब बेरियम सल्फेट एक वाइट पाउडर की तरह होती है जो पानी के साथ मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बेरियम सल्फेट ऑल्सो ब्लॉक एक्सरे एंड अपीयर वाइट ऑन एक्सरे इमेज। मतलब बेरियम सल्फेट भी एक्सरे को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे एक्सरे पास नहीं होता है और इमेज में ये ब्राइट शो होता है। बिकॉज ऑफ दिस द फूड पाइप, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन बिकम क्लियरली विजिबल। मतलब बेरियम सल्फेट के यूज से ही फूड पाइप, स्टोमच और इंटेस्टाइन क्लियरली विजिबल हो पाते हैं। बेरियम सल्फेट का यूज़ बेरियम स्वेलो, बेरियम मील,
बेरियम मील फॉलो थ्रू और बेरियम इनिमा जैसे प्रोसीजर में किया जाता है। चलिए अब हम निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में जानते हैं। दीज अलाउ एक्सरे टू पास फ्रीली एंड अपीयर ब्लैक और डार्क ऑन इमेजिंग। मतलब निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सरे को पास होने देता है जिससे इमेज में ब्लैक शो होता है। इसमें हम लोग एयर या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। निगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और आर्थ्रोग्राफी में यूज़ होता है। चलिए अब हम एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में जानते हैं। एमआरआई में एक्सरे का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ आयोडीन का कोई रोल नहीं होता है। एमआरआई में गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ होता है। गैडोलिनियम एमआरआई इमेज को ज़्यादा क्लियर और ब्राइट बना देते हैं, जिससे डिजीज़ इजीली दिख जाती है। गैडोलिनियम को बॉडी में इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है। गैडोलिनियम का यूज़ ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन लेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और वस्कुलर इमेजिंग में किया जाता है। गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के एग्जाम्पल हैं गैडोपेंटेट और गैडोबुट्रॉल। चलिए अब हम अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में जानते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल गैस फील्ड माइक्रो बबल्स। These micro bubbles reflect ultrasound waves and make the image clear। मतलब अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया छोटे छोटे गैस फील्ड माइक्रो बबल से बना होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्ट करके इमेज को क्लियर बना देते हैं। अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ लीवर लेशन को देखने के लिए और कार्डियो इकोग्राफी में होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का रेडियोलॉजी में क्या यूज़ होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ ट्यूमर डिटेक्शन, इन्फेक्शन, वस्कुलर इमेजिंग जैसे सीटी एंजियोग्राफी और एमआर एंजियोग्राफी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इवैल्यूएशन, यूरिनरी सिस्टम जैसे इंट्रावेनस यूरोग्राफी, सीटी केयूबी, ट्रॉमा केसेस और ब्रेन एंड स्पाइन के लेसन को देखने के लिए किया जाता है। किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट देखे जाते हैं, जैसे सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाता है, एलर्जिक हिस्ट्री देखा जाता है, हाइड्रेशन चेक किया जाता है, इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट या उसके अटेंडेंस से लिया जाता है और इमरजेंसी ड्रग्स रेडी रखा जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, वार्म सेंसेशन, एलर्जिक रिएक्शन और हाइपोटेंशन। चलिए अब हम जानते हैं कि किस कंडीशन में पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि शॉर्ट में इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का रीनल यानी कि किडनी फेल्यूर हो, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो या अस्थमा का पेशेंट हो, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट का कॉन्ट्रास्ट स्टडी नहीं करेंगे। आई होप आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया का टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और रेडियोलॉजी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।